हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं 24 से 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। आपको बता दूं कि जितने भी 24 से 31 अगस्त तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम इस वीडियो में कवर कर लिए। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे बात को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, 2020 के शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है आदित्य कुमार, अरविंद गुप्ता, सोनम ग्याल्टसन, राकेश कुमार। ठीक है, तो किसे चुना गया है? वो चुना गया है सोनम ग्याल्टसन को। ठीक है, सोनम ग्याल्टसन को चुना गया है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो लद्दाख के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को 2020 के शिक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चुना गया है। और बता दूं, लेह जो है लद्दाख की कैपिटल है, लेह के खारू ब्लॉक में मिडिल स्कूल तकनीक शक्ति के हेड टीचर, ठीक है, हेड टीचर सोनम ग्याल्टसन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यह पुरस्कार किसे दिया गया फ्रेंड्स? ये दिया गया है सोनम ग्याल्टसन को। ठीक है, और बता दो फ्रेंड्स, जो लद्दाख है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित है। इसके उपराज्यपाल कौन है? वह है राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर है। और इसकी राजधानी क्या है? वह है लेह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दूसरा, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? ऑप्शन है दीप्तेश तलवार, प्रदीप गंगवार, गणेश बिलास लेंगरे, रमेश भट्ट को। ठीक है, तो यह दिया गया है फ्रेंड्स, वो दिया है गणेश बिलास लेंगरे को। आपको बता दूं कि गणेश बिलास लेंगरे को कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए गणेश बिलास लेंगरे के प्रयासों के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा, ठीक है, किस देश के द्वारा? लंदन द्वारा 2020 ई प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश के द्वारा? लंदन द्वारा ई प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह किसे दिया गया है? गणेश व्यास लिंगरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है तीसरा, हाल ही में किसे हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन है रोहित शर्मा, श्री रमेश पठानिया, श्री नरेश कुमार, मोनिका बत्रा। ठीक है, तो यह दिया गया है श्री रमेश पठानिया को। ठीक है, आपको बता दें कि द्रोणाचार्य अवार्ड का आधिकारिक नाम द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम है। ठीक है फ्रेंड्स, गेम्स है। ठीक है, इसका आधिकारिक नाम क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग, ठीक, कोच इन स्पोर्ट एंड गेम्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पुरस्कार भारत में एक खेल कोचिंग सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोचिंग सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चौथा, क्रिकेट के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो किया गया है, ऑप्शन है विवेक शर्मा, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, सुरेश रैना। ठीक है, तो यह दिया गया है रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा को आपको बता दें फ्रेंड्स कि रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इन आपको बता दें कि पांच खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और यह 29 अगस्त को दिया घोषित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दूं कि क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 1991 से 92 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें कितना राशि दिया जाता है फ्रेंड्स? वह दिया जाता है 7.5 लाख। ठीक है, कितना? 7.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का है पांचवा, हाल ही में किस राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने, जिसके तहत यूट्यूब, ठीक है, इसके तहत यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर हर बुधवार को एक नया वीडियो डाला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस दिन? हर बुधवार को एक नया वीडियो डाला जाएगा, और जब इसकी पहली और दूसरी कड़ी यूट्यूब में अपलोड हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पहली और दूसरी कड़ी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का तनाव दूर करते हुए उनका शारीरिक विकास करना है। ठीक फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या फ्रेंड्स? बच्चों का तनाव दूर करते हुए उनका शारीरिक विकास दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दिल्ली है, दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली के वो कौन है फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री कौन है? वह है अरविंद केजरीवाल है। कौन फ्रेंड्स? अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके उपराज्यपाल कौन है? वह है अनिल बैजल है। कौन है? अनिल बैजल है। अनिल बैजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन है छठा,
हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस देश को किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, भारत, अफ्रीका। ठीक है, तो यह किया गया है अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को किया गया है। आपको बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप में पिछले 4 वर्षों से पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है। पोलियो आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्षों के बच्चों को प्रभावित करता है? वो करता है 5 वर्ष के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। और बता दो फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो डब्ल्यूएचओ है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वह है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा। जिनेवा जो कि किसकी कैपिटल है? वह है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? जिनेवा, जो कि डब्ल्यूएचओ का यहाँ मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अगला, 7वां है, विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 से 28 अगस्त, 20 से 30 अगस्त, 15 से 22 अगस्त, 10 से 17 अगस्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा 24 से 28 अगस्त। आपको बता दूं कि विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चेंज एक्यूलेरेटिंग एक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्य विषय क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट, ठीक, चेंज एक्यूलेरेटिंग एक्शन। ठीक है, और रखा गया है इसका मुख्य विषय। और बता दूं फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल के प्रति अवगत करवाना है, इसके महत्व को समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इस दिवस का इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जल के प्रति अवगत करवाना है और उसके महत्व को समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 से 28 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? ठीक है फ्रेंड्स, कौन बने? ऑप्शन है रजनीश कुमार, सुशील कुमार, शुभंगम मंगलम, विनय टोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन बने? वो बने विनय टोन्स। ठीक है, विनय टोन्स बने थे। आपको बता दूं कि विनय टोन्स वर्तमान में एसबीआई के म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी भाटिया, ठीक है, अश्वनी भाटिया की जगह लेंगे फ्रेंड। ठीक है, किसकी जगह लेंगे? अश्वनी भाटिया की जगह लेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो कि एसबीआई है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1987 में एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वह है महाराष्ट्र, जो कि मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? वह है मुंबई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा डी। ठीक है, या बिनेटोस नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हाल ही में लॉन्च पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? ऑप्शन है जतिन परांजे, आनंद वसु, दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि सी वाला इसका आंसर होगा, या सी होगा दोनों, जतिन परांजे भी, आनंद वसु भी। आपको बता दो कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव, ठीक है, प्रसिद्ध कोच वासुदेव, ठीक है, वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे के बेटे ने उनके जीवन पर आधारित क्रिकेट ड्रोना पुस्तक का 2 सितंबर में विमोचन करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सितंबर में इसकी घोषणा विमोचन करने की घोषणा की है। इस पुस्तक को जतिन जतिन परांजपे ने पत्रकार आनंद वसु, ठीक है, आनंद वसु के साथ मिलकर लिखा है, और इसे पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस पब्लिकेशन द्वारा? पेंगुइन पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10वां, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस बैंक ने की है? ऑप्शन है एसबीआई, एक्सिस और पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दो फ्रेंड्स, जो इस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की पहल की शुरुआत की है, और यह बचत खाता कोविड-19 महामारी के बीच खर्चों में कवरेज देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह बचत खाता कोविड-19 महामारी के बीच खर्चों में कवरेज देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वह है मुंबई। ठीक है, मुंबई कहाँ है? मुंबई। और इसके एमडी और सीईओ कौन है फ्रेंड्स? वह है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, अमिताभ चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
हाल ही में एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स, ठीक है, ईपीआई, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने किया है? ऑप्शन है गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया। आपको बता दूं कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, और जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कौन कौन राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है फ्रेंड्स? दूसरे स्थान पर देखिए, पहला पर गुजरात रहा, ठीक है, दूसरा पर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और तीसरे पर तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। पहले पे गुजरात, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु या रहे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बता दें फ्रेंड्स, जो गुजरात है, गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी, ठीक है फ्रेंड्स। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? वह है विजय रूपाणी, ठीक है, विजय रूपाणी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वह है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? वह है विजय रूपाणी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? वह है आचार्य देवव्रत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 हम लोग का। भारत में 5वीं आभासी ब्रिक्स उद्योग मंत्री का बैठक की संबोधन किसने किया? ठीक है फ्रेंड्स, 5वीं आभासी ब्रिक्स उद्योग मंत्री का बैठक संबोधन किसने किया फ्रेंड्स? ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, अमित शाह, सोम प्रकाश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश, जो कि इन्हीं ने संबोधन किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दें फ्रेंड्स कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5वीं, ठीक है, 5 सहित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के ब्रिक्स ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन देश? ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों के उद्योग मंत्रियों की 5वीं आभासी बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। भारत से इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने संबोधित किया, ठीक है फ्रेंड्स। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है फ्रेंड्स? वह है श्री सोम प्रकाश ने संबोधित किया, ठीक है फ्रेंड्स, सोम प्रकाश है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है? सोम प्रकाश है। और बता दूं कि 5वीं आभासी ब्रिक्स उद्योग मंत्री बैठक का संबोधन किसने? इसमें कौन कौन 5 देश है फ्रेंड्स? वह है ब्राजील, ब्राजील और रूस और भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा सोम प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने जीता है? ऑप्शन है जोखा लार्थी, मैरिके लुकास रिजनवेल्ड और डेमिनेल पीटर्स और रोहित शर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह जीते है या मैरिके लुकास रिजनवेल्ड, ठीक है, रिजनवेल्ड ने जीता है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये 29 वर्षीय, ठीक है फ्रेंड्स, 29 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम उम्र के लेखक बन गए। और उन्होंने उनके पहले उपन्यास द डिस्क मोर्ट आक, ठीक है, इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। और वह एक लेखिका है और उन्होंने इसे डच भाषा में लिखित किया है, ठीक है फ्रेंड्स। किस भाषा में? डच डच भाषा में लिखा है। और बता दें फ्रेंड्स, उनके पहले उपन्यास द डिस्कमोर्ट आक इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा मैरिके लुकास रिजनवेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस मंत्रालय ने DGNCC मोबाइल ऐप लॉन्च किया फ्रेंड्स? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय। आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टर जनरल नेशनल कोर्स, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल कैडेट कोर्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन भारत भर में एनसीसी, ठीक है, एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन व्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? रक्षा मंत्रालय। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? वह है श्री राजनाथ सिंह, ठीक है फ्रेंड्स, श्री राजनाथ सिंह, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन हम लोग का है, वर्ष 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुश्री सुधा पेनुली,
नेहा चक्रवर्ती, रितिका शर्मा, सुधा शर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, वो होगा सुश्री सुधा पेनुली। ठीक है, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए जो चुने गए 47, ठीक है, 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए सुश्री सुधा पेनुली को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए सुश्री सुधा पेनुली को चुना गया है। और सुधा वर्तमान में EMRS कलसी देहरादून के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत है। ठीक है फ्रेंड्स, कलसी देहरादून, ठीक है, के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा सुश्री सुधा पेनुली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स परस्पेक्टिव का विमोचन किसने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और राकेश कुमार भदौरिया और एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या फ्रेंड्स, होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब ठीक है, आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किया है, जहां पुस्तक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई। ठीक है फ्रेंड्स, किस उद्देश्य से लॉन्च की गई फ्रेंड्स, यह पुस्तक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को लॉन्च की गई। अब और बता दें फ्रेंड्स आपको, जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, यह थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके अध्यक्ष है, थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। जो राकेश कुमार भदौरिया हैं, यह वायु सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो एडमिरल करमबीर सिंह है, यह नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों सेनाओं के आप लोग अध्यक्ष बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया, और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है सचिन मिश्रा, तरुण गाबा। ठीक है, यह गाबा है। ठीक है, गाबा है, बाबा हो गया है, गाबा गाबा है, इसे सही कर लीजिएगा। और राजेश अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा तरुण गाबा। ठीक है, तरुण गाबा, यह गलत हो गया है, बाबा नहीं है, गाबा है। और बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ठीक है, बढ़ते कोरोना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा तरुण गाबा। आपको बता दूं कि यह गाबा नहीं है, बाबा नहीं है, गाबा है। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखते हुए वर्तमान नए गृह सचिव तरुण गाबा, ठीक है, तरुण गाबा को नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दूं, तरुण गाबा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गृह सचिव SK भगत की जगह लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एस के भगत की जगह लेंगे। जो तरुण गाबा हैं, यह SK भगत की जगह लेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स, वो है योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और इसके गवर्नर कौन है, वो है आनंदीबेन पटेल है। कौन, आनंदीबेन पटेल है, जो कि MP की भी वर्तमान में गवर्नर है। और बता दूं, जो उत्तर प्रदेश है, इसकी कैपिटल क्या है, वह है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, ऑप्शन है 20 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 25 अगस्त। ठीक है, तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे इसी दिन देश के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नामित लोगों को देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य, देखिए, इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड इसी दिन नामित लोगों को देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है फ्रेंड्स, तो किसे मिला है, ऑप्शन है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, तो यह मिला है गुजरात को। ठीक है, किसे मिला है, गुजरात को। आपको बता दूं कि जो गुजरात है, इसके साथ ही
महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यह क्वेश्चन पहले भी ऊपर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर गुजरात होगा। और इसके बारे में और थोड़ा आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? वह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? वह है उपाध्यक्ष, वह है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और यहाँ के सीईओ कौन है फ्रेंड्स? नीति आयोग के सीईओ कौन है? वह है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत है। ठीक है, आपको बता दूं कि एक जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, आपको बता दूं कि जो नीति है, नीति NITI, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, यह इसे नीति कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दूं फ्रेंड्स, जो PM ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के, ठीक है, जो योजना आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी फ्रेंड्स, जो कि योजना आयोग, पहले नीति आयोग है, इसका पहले नाम योजना आयोग था। फिर इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन बने हैं? वह बने हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। यह इंग्लैंड के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600, ठीक है, 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह किस देश के हैं? इंग्लैंड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस देश के शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है इजराइल, जापान। ठीक है, जापान 2 हो गया है, इसे एक कर लिया जाए, जैसे फ्रांस कर लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जापान, फ्रांस, ईरान। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जापान देश से अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जापान देश के PM शिंजो आबे ने अपने पद स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और शिंजो आबे ने जापान को 3 सबसे बड़ी, ठीक है, 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में शामिल किया है। उन्होंने 65 वर्ष की आयु में पद से इस्तीफा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्ष की आयु में उन्होंने इस्तीफा दिया है? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह किस देश के थे शिंजो आबे? वह थे जापान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण आयोजित किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस राज्य में किया जाएगा? वह किया जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में किया जाएगा। आपको बता दूं कि गोवा में 20 से 28, ठीक है फ्रेंड्स, 20 से 28 नवंबर तक 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, और जिसमें फिल्मों और थिएटर की स्क्रीनिंग को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थिएटर की स्क्रीनिंग, ठीक है, फिल्मों और थिएटर की स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा, ठीक है, सॉरी, गोवा के CM कौन है वर्तमान में? वह है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वह है भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हाल ही में बने हैं, जो कि पहले यहाँ के सत्यपाल मलिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और बता फ्रेंड्स, जो गोवा है, गोवा की कैपिटल क्या है? वह है पणजी। क्या है? पणजी। कहाँ है? पणजी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, T20 क्रिकेट में ड्वेन ब्रावो, ठीक है, ड्वेन ब्रावो ने कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? ठीक है फ्रेंड्स, कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन है 400, 500, 300, 700। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा 500। आपको बता दें कि ड्वेन ब्रावो ने 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। और बता दूं वेस्ट इंडीज टीम के ऑलराउंडर, ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज, ठीक है, किस देश के? वेस्ट इंडीज, किस टीम के? वेस्ट इंडीज टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने T20 मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। और ब्रावो ने रकीम बानवाल, ठीक है, रकीम बानवाल, ठीक है, सॉरी, ड्वेन ब्रावो ने 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, जो कि किस टीम से हैं? वेस्ट इंडीज टीम से। ठीक है, वेस्ट इंडीज टीम के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में अमेजन ने किस नाम से नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया? ठीक है फ्रेंड्स, किस
नाम से नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन है अमेजन रिवर, अमेजन सेव और अमेजन फिटनेस, अमेजन हेलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा अमेजन हेलो। ठीक है, अमेजॉन हेलो होगा। आपको बता दूं कि अमेजॉन ने ऑनलाइन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन हेलो नाम से एक नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। यह बैंड गुलाबी गोल्ड, ठीक है, गुलाबी गोल्ड और सर्दिया चांदी और ब्लश जैसे 3 कलर में उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 कलर में उपलब्ध है। कौन कौन? गुलाबी गोल्ड और सर्दिया चांदी और ब्लश जैसे 3 कलर में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा अमेजॉन हेलो। ठीक है, अमेजॉन हेलो ने नया फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 25वां। कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा केरल। आपको बता दूं केरल राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। और बता दूं केरल ने देश में महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने वाले लिंग अनुपात समानता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है। और बता दूं केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? वह है पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन है। ठीक है, पिनराई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान में? वह है आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो केरल है, केरल की राजधानी क्या होती है? वह है तिरुअनंतपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? ठीक है फ्रेंड्स, पहली इंडियन एयरफोर्स फोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? ऑप्शन है नेहा विपन, प्रतिभा धामी और श्वेता सेन और शालिजा धामी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा शालिजा धामी। ठीक है, शालिजा धामी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में चेतक, ठीक है फ्रेंड्स, चेतक हेलीकॉप्टर इकाई का कार्यभार संभाला है। ठीक है फ्रेंड्स, किस हेलीकॉप्टर का? चेतक। ठीक है, चेतक हेलीकॉप्टर का कार्यभार संभाला है। विंग कमांडर धामी ने 15 वर्षों, ठीक है फ्रेंड्स, 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना में सेवारत है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्षों से? 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना में सेवारत है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हाल ही में केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ का ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो होगा प्रयागराज। ठीक है, क्या होगा? प्रयागराज। और आपको बता दूं कि LAC, ठीक है, LAC और LOC, ठीक है, LAC और LOC पर, ठीक है, LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों सेनाओं को मजबूत करने में लगी हुई है। और सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। ठीक है, इसी के तहत अक्टूबर के, ठीक है फ्रेंड्स, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, ठीक है, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, आपको बता दें जो तीनों सेना है, ठीक है फ्रेंड्स, थल सेना, नौ वायुसेना और नौसेना। ठीक फ्रेंड्स, थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और वायुसेना के अध्यक्ष राकेश कुमार भदौरिया और नौसेना के अध्यक्ष वह हैं करमबीर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दूं जो थल सेना है इसका कब मनाया जाता है? इसका दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है और बता फ्रेंड जो LAC और LOC है, LAC, ठीक है, LAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यह एक रेखा है जो कि किन किन देशों के बीच है? यह है चीन और भारत के बीच यह एक सीमा रेखा है। ठीक फ्रेंड्स, और बताओ जो LOC होता है, LOC ये भी एक रेखा है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह एक नियंत्रण रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह नियंत्रक रेखा है और यह वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ठीक फ्रेंड्स, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा है और LOC यह नियंत्रण रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LAC और LOC जो रेखाएं हैं यह किन किन देशों के बीच है? वह है चीन और भारत, और जो LOC है यह भारत और पाकिस्तान। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए? ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन है मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा जेफ बेजोस। आपको बता दूं कि जेफ बेजोस जो है, जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं, और 26 अगस्त 2020 को अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ, ठीक है फ्रेंड्स, सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204, ठीक है, 204.6 अरब डॉलर हो गई है, और उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, ठीक है फ्रेंड्स, बिल गेट्स, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से पूरी 90, ठीक है फ्रेंड्स, 90 अरब डॉलर अधिक है, ठीक फ्रेंड्स, जो कि 200 जो भी जेफ बेजोस हैं इनसे, ठीक है फ्रेंड्स, दो 90 जेफ बेजोस से 90 अधिक, सॉरी, जो जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस जो बिल गेट्स हैं, इनका 90 90 अरब डॉलर अधिक है, ठीक है फ्रेंड्स, किनका? जेफ बेजोस का, बिल गेट्स से, ठीक है फ्रेंड्स। और बता दूं कि बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है, ठीक है फ्रेंड्स। और जेफ बेजोस की वह है 204.6 अरब डॉलर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस देश ने हवा में उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है? ठीक है फ्रेंड्स, किस देश ने हवा में उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है भारत, जापान, रूस, अमेरिका, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसने किया है? वह किया है जापान ने। आपको बता दूं कि जापान की स्काई ड्राइव इंक ने एक व्यक्ति के साथ अपनी उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है, और परीक्षण के दौरान यह 3 मीटर 10 फुट, ठीक है फ्रेंड्स, 3 मीटर यानी 10 फुट की ऊंचाई तक गई, ठीक है फ्रेंड्स। करीब 1 मिनट तक हवा में एक जगह पर रही, ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट तक हवा में एक जगह रही, और यह कार एक ड्रोन की तरह एक बड़ी मशीन जैसी है, ठीक है फ्रेंड्स, यह कार एक ड्रोन की तरह एक बड़ी मशीन जैसी है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है तीसरा, हाल ही में मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष स्थान पर हैं? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की महिलाएं शीर्ष स्थान पर हैं। आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु की महिलाओं ने ऋण लेने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है फ्रेंड्स, मुद्रा योजना की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और 31 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स, 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,000, ठीक है फ्रेंड्स, 58,227, ठीक है फ्रेंड्स, कितने? 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था, ठीक है फ्रेंड्स, कितने करोड़ का? 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड्स। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? वो है इकु पलानीस्वामी। कौन है? इकु पलानीस्वामी। और इसके गवर्नर कौन है? वो है बनवारी लाल पुरोहित है, और इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल? वह है चेन्नई, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है? ठीक फ्रेंड्स, आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है टॉपर, बायजू, वेदांतु, अनअकैडमी, ठीक है फ्रेंड्स, अनअकैडमी। इसका आंसर होगा अनअकैडमी, ठीक है फ्रेंड्स, अनअकैडमी। आपको बता दूं कि अनअकैडमी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्ष 2020 से 2022 तक, ठीक है फ्रेंड्स, 2020 से 2022 तक आईपीएल की पार्टनर रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। कितने वर्ष तक? 2020 से 2022 तक, 2022 तक आईपीएल की पार्टनर रहेगी। और आईपीएल भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग है, ठीक है फ्रेंड्स, आईपीएल जो है भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली क्रिकेट लीग है। और बता दो फ्रेंड्स, जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1928 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1928 दिसंबर को हुई थी। और इसे इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है भारतीय, अरे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वह है सौरभ गांगुली है। कौन फ्रेंड्स? सौरभ गांगुली है, ठीक है। और जो आईपीएल है, आईपीएल हाल ही में स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। आपको बता दूं कि आईपीएल जो है, आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? वो आती है इंडियन प्रीमियर लीग होती है, ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग होती है। आईपीएल 2000 और 19 सितंबर को 19 सितंबर संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो आईपीएल है 2020 में किस देश में शुरू होगा? वो होगा यूएई, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा। इसका फाइनल मुकाबला, ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल मुकाबला होगा 8 नवंबर को खेला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आईपीएल कब से शुरू होगा फ्रेंड्स? होगा
19 सितंबर को, ठीक है फ्रेंड्स, और ख़त्म कब होगा? 8 नवंबर को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 32वां, कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा स्थान पर पहुंच गया? आप पहले, तीसरे, चौथे, दूसरे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, वो होगा तीसरे, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे स्थान पर भारत कोरोना से मौत के मामले में स्थान पर पहुंच गया, ठीक, तीसरे। आपको बताते कि जबकि अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा देश? मैक्सिको था, जहां पर 62,594, ठीक है, 62,494 लोग कोरोना की वजह से जान गया जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और बता दो भारत में मरने वालों की संख्या 62,635 हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स, 635 है। और अभी इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक है फ्रेंड्स। इस मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वह है अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 33, हाल ही में दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत और ऋषि कपूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, वो होगा सुशांत सिंह राजपूत। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को हाल ही में, ठीक है, हाल ही में अवार्ड्स की डेट्स अभी घोषित नहीं की गई है। इस दादा फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डेट्स अभी घोषित नहीं की गई है, ठीक है। तो यह किसको सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स? वो किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक है। इस क्वेश्चन का सुशांत सिंह राजपूत को आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 34 क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में हुई हेराफेरी की वजह से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने लगाई? ऑप्शन है केंद्र सरकार, यूनेस्को सॉरी, ये गलत हो गया है, यहाँ पे कोई और कर ले जाए, जैसे यहाँ पे नीति आयोग कर ले जाए, ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग, और डी होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, वो होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 14 पायदान से 63वें पर आ गया है, और यह जबकि पिछले 5 वर्षों में इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 79, ठीक है, 79 पायदान का सुधार हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, ठीक है, 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वह है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और इसके अध्यक्ष कौन है? वह है डेविड मालपास। तो कौन है? डेविड मालपास, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस विश्व भर में कब मनाया गया है? ऑप्शन है 31 अगस्त, 30 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, वो होगा 30 अगस्त। 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दूं इस दिवस को लघु उद्योग को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का आज 24 से 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स, उसे देखना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद।